अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अली सिद्दीकी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कगान वैली में। तो इस वक्त बैक साइड पे हम खड़े हैं। ये है बीसिया के मकाम है। मानसेरा से हम लोग निकले हैं बाइक पर। तो हम दो लोग हैं। अभी हम जाएंगे बालाकोट। बालाकोट में बाइक, या तो बालाकोट में बाइक हम खड़ी कर देंगे या फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ से निकलते हैं फिर। अभी पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं बाइक में। फिर हम कह रहे हैं कि इसी में आगे जाते हैं, व्यू वगैरह अच्छे मिलेंगे। और लोकल ट्रांसपोर्ट चलती हैं, लेकिन उनमें बैठो बाहर का कुछ नज़र भी नहीं आता और व्यू भी अच्छे नहीं आते। तो बहरहाल देखते हैं। और एक छोटा सा चलान भी हो गया। ये सामने पहाड़ है ना, बिल्कुल जैसे केटू की तरह नहीं होता इसकी नोक वगैरह। थोड़ी देर पहले क्लियर था, बादल वगैरह आ रहे हैं इसके बाद। हम लोग बस 10-15 मिनट तक कगान पहुंचने वाले हैं। और ये सामने कगान के पहाड़ हैं। पहाड़ों पर बर्फ़ वगैरह पड़ी है और नीचे भी सुबह पड़ी थी। हमारे जानने वाले उन्हें हमने वीडियो कॉल वगैरह की, उन्होंने दिखाई नीचे भी पड़ी हुई थी। लेकिन शाम का टाइम में, दिन में हल्की फुल्की धूप भी निकली थी। तो बाकी कगान बाज़ार पहुंच के देखते हैं कि स्नो किस तरह हुई है और क्या नज़ारे हैं। और की हाल है, ठीक है ना। ये देखो हमारे सारे दोस्त यहाँ पे मिल गए हमें। ये हम जिधर भी जाए ना ये लोग पहुँच जाते हैं। वो दरख्त भरा हुआ है इनसे, तो उसको देखो। सामने कगान है और ये कगान की सामने वाली वॉल मैदान शरीफ वगैरह की सारी साइडें ढकी हुई हैं। ठंड तो इस कदर है कि क्या ही बताएं। सुबह के निकले हुए हैं और पाँव हाथ सब कुछ फ्रीज़ हो गया है। सोचा था लोकल गाड़ी वगैरह में जाएंगे, मगर एकदम से पता नहीं क्या मूड बना के नहीं बाइक पर जाना है। शुरू में तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एंड में आगे हालत बहुत टाइट हो गई है। सर्दी ठंड इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है -2-3 या इससे भी नीचे गया हुआ है टेम्परेचर। चलो देखते हैं, थोड़ा सा रह गया और आगे जाते हैं। यहाँ तक तो आ गए। अच्छा, इस वक्त हम पहुँच गए हैं कगान बाज़ार में। तो बाज़ार एकदम बिल्कुल वीराना है, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है। और सारी साइडों पर बर्फ़ ही बर्फ़। आप लोग इस्लामाबाद से कगान आना चाहते हैं तो आपको इस्लामाबाद से आना पड़ेगा मानसेरा। तो फिर मानसेरा से आपको आना पड़ेगा बालाकोट। बालाकोट से आगे कगान आ जाता है। इस्लामाबाद से मानसेरा आपके लगेंगे 2 घंटे मोटर पे। तो फिर मानसेरा से आपका 1 घंटा लगेगा बालाकोट का। और बालाकोट से मज़ीद आगे 2 घंटे आपको लगेंगे कगान। सुबह बर्फ़ हुई थी, तो शाम तक जो बर्फ़ रोड वगैरह पर भी पड़ी थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। और बाकी जो पहाड़ों पर है, हाइट वाली जगह हैं, उन पर बर्फ़ है। काफ़ी अच्छा वेदर है इधर का। ठंड बहुत ज़्यादा है। तो लोग वगैरह इस सीज़न नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पता है मैंने हर व्लॉग में बताया था कि हम लोग दरख्त वगैरह बहुत काटते हैं, जिसकी वजह से बारिशें नहीं हो रही। बारिशें नहीं होंगी तो ज़ाहिर सी बात है स्नो नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं, मेरा अकाउंट मोनेटाइज होगा तो मैं हर सब्सक्राइबर
1 सब्सक्राइबर हुआ तो 1 दरख्त लगाऊंगा, 1000 हुए 1000 दरख्त, मिलियन हुआ मिलियन दरख्त लगाऊंगा। तो सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हिस्से का दरख्त लगाएं। तो बाकी देखते हैं क्या खाना वगैरह खाते हैं, या तो रात को स्टे करेंगे या देखते हैं अगर टाइम से फ्री हो गए तो वापसी जाते हैं। तो सब्सक्राइब चैनल को आपने लाजमी करना है। कगान आए तो कगान में आपको बाज़ार में हर चीज़ आपको मुनासिब रेट में मिल जाएगी। कमरे से लेके खाना पीना हर चीज़ नॉर्मल रेट पर है। मरी की तरह नहीं है कि कमरे हो गए 20-20 हज़ार के, खाना हो गया हज़ारों, इस तरह नहीं है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और आपको बहुत मुनासिब कीमत में यहाँ पे रूम वगैरह हर चीज़ मिलेगी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मैंने आपको बताया था। तो अब रात को हम वापसी जा नहीं सकते थे, रात को टेम्परेचर तो और ज़्यादा लो हो जाता है। अभी यहाँ रूम हमने लिए तो रात इधर ही गुजारेंगे, तो सुबह वापसी के लिए निकलेंगे। इस टाइम बैठे हुए हैं अंगीठी के पास। इधर नीचे से इसकी राख वगैरह होती है और ये ऊपर से ढक्कन खोल के ना लकड़ी डालते हैं। ये गीली लकड़ी है, हमने ऊपर खुश्क करने रखी हुई है। फिर जब अंदर आग कम होगी तो ये लकड़ी डालेंगे, बाकी धुआं इसका बाहर। और इसका हीट जो है ना इतनी ज़्यादा है, अगर 10 मिनट आप इस हीट के आगे बैठो ना और आपको ऐसा लगेगा कि आपके कपड़े अभी जल जाएंगे, इतनी ज़्यादा हीट है इसकी। तो फ़िलहाल बैठे हुए हैं इधर अंगीठी के पास, फिर जाते हैं रात को आराम करते हैं, बाकी सुबह फिर वापसी के लिए। तो अभी हमने यहाँ पर रूम वगैरह लिए है। तो आजकल रेट वैसे भी कगान में मुनासिब चल रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट वगैरह है नहीं। आप देख सकते हैं सारा बाज़ार वगैरह सब बंद है। रात के 11 बजे का टाइम है और ये सामने वाली पहाड़ी पर फुल बर्फ़ और आसमान की चांद की रोशनी की वजह से ना, और बर्फ़ की जो अपनी रिफ्लेक्शन होती है, बिल्कुल क्लियर और बड़ा खूबसूरत सामने का नज़ारा है। यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, रात के 11 बजे का टाइम है और इतनी बर्फ़ ये वो क्या हो रहा है, इतनी बर्फ़ ग्लो कर रही है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब का टाइम नहीं होता बिल्कुल। और अगर दूसरी साइड पे आपको दिखाऊं अंधेरा है सारा और साइडों पर, लेकिन ये सामने जो पहाड़ है ना, रात के 11 बजे भी मगरिब लग रही है बिल्कुल जैसे शाम का टाइम है। तो अभी जाते हैं रूम में और फिर आराम करते हैं क्योंकि बाइक पे सफ़र किया हुआ है तो थकावट इतनी ज़्यादा हुई है। थकावट सफ़र की वजह से नहीं हुई है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी उस वजह से। तो अभी रेस्ट करते हैं, फिर सुबह उठते हैं। बाकी सुबह उठ के सुबह टाइम लैब बनाएंगे, टाइम लैब वगैरह बना के फिर वापसी की तैयारी, और सुबह सुबह के जो खूबसूरत व्यू होते हैं वो कैप्चर करेंगे। अभी मैं उठा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है इस वक्त, सुबह 6 बजे का टाइम। और वो सामने बड़ा खूबसूरत व्यू है, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सारा पूरा बाज़ार इस टाइम बंद है, अभी थोड़ी देर तक ओपन होंगे होटल वगैरह। और ये सब नज़ारे अच्छा। तो आज ये पता नहीं क्यों इस तरह का मैं रात को सोता हूँ, नींद ही नहीं आती जब भी कभी घूमने बाहर जा रहा हूँ। पिछले टूर में भी इस तरह हुआ है कि रात को सो रहे, चलो पिछली बार तो ठंड की वजह से हो रहा था, मगर ऐसा पता नहीं रात को क्या सोच दिमाग में चलती रहती है। सोचते रहता है बंदा, सोचता रहता है और टाइम को पता नहीं लगता, करते करते सुबह हो जाती है। बाहर जाता हूँ नींद ही नहीं आती सिर्फ घर के अलावा। तो बहरहाल अभी तैयारी वगैरह करते हैं, फिर निकलते हैं।
ये आगे कगान से आगे नरान वाली साइड है। तो ये पिछले 2 दिन जो स्नो हुई है, सामने स्नो हुई है, आगे पुलिस वालों ने ना बैनर लगाए हुए है, नाका लगाए हुए है। तो आप गाड़ियाँ वगैरह लेकर आते हैं तो उससे आगे आपको अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ आप कगान बाज़ार तक आ सकते हैं। तो ये सामने बहुत ज़्यादा स्नो है। ये बैनर लगा हुआ है सामने। इधर से आगे टूरिस्ट वगैरह को अलाउ नहीं करते जाने के लिए। थोड़ा बहुत आगे जो यहाँ के मकामी लोग हैं ना, सिर्फ वही जा सकते हैं। इससे आगे तो बकाया टूरिस्ट वगैरह इससे आगे नहीं जा सकते। क्लोज़ है फ़िलहाल। अब ये ओपन होगा तकरीबन मार्च अप्रैल में जाके, अप्रैल के भी एंड में जाके कहीं ओपन होगा। तो फिर आप लोग नरान वगैरह के लिए जा सकते हैं। फ़िलहाल कगान में ये बिल्कुल लास्ट स्टॉप है। इससे आगे जाना ख़तरा है। अच्छा, तो हमारी इस वक्त वापसी है मानसेरा के लिए। तो हम लोग कगान से निकल आए हैं, जा रहे हैं वापसी मानसेरा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।